मेरे प्यारे भाइयों, मैं जयप्रकाश भाटी वर्ष 2003 से फरीदाबाद जिला बार एसोसिएशन का सदस्य हूं व अपने वकील भाइयों से मैं अपने मन की एक बात करना चाहता हूं। साथियों, आज फरीदाबाद बार के माहौल से आप सब लोग वाकिफ हैं। जिस तरह सभी ग्रुप्स और जातियों के दलदल में लोग फंसे हुए हैं, मेरी कोशिश है कि मैं अपने भाइयों को लोगों के चंगुल से बाहर निकाल पाऊंगा। मैं जयप्रकाश भाटी आप सभी से यह वादा करता हूं कि मैं हमेशा अपने सभी वकील साथियों के मान सम्मान की लड़ाई में बिल्कुल बढ़ चढ़ कर आगे रहूंगा और उनके मान सम्मान की हमेशा रक्षा करूंगा और न्यायालय परिसर के वातावरण को सकारात्मक व रचनात्मक बनाए रखने का भरसक प्रयत्न व बार बेंच के रिलेशंस को मजबूत बनाने की दिशा में अपना प्रयत्न करूंगा। मेरे भाइयों, मैं एक अपना मैनिफेस्टो आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिसमें मैंने कुछ विषयों को इंगित किया है। विषय नंबर 1, एक महीने के अंदर अंदर जिन वकील भाइयों के पास चैम्बर या सीट्स नहीं है, उन सभी भाइयों को पोर्टेबल चैम्बर्स जो पीवीसी से बहुत शीघ्र बनाए जा सकते हैं, एक महीने के अंदर अंदर जो वर्किंग लॉयर्स हैं, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, उन्हें एक महीने के अंदर अंदर अलॉट किए जाएंगे। युवा वकीलों के लिए जो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाने में सक्षम नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। ऐसा मेरी पुरजोर कोशिश रहेगी। बार अकाउंट्स में पारदर्शिता लाना भी मेरा मेन उद्देश्य है, जिसके बारे में आज तक कभी भी सार्वजनिक रूप से ना तो कोई बोली प्रक्रिया, जो चैम्बर्स के अंदर जो आमदनी का जरिया है, और जो पार्किंग है, कैंटीन से विषय है मेरा, कैंटीन और पार्किंग से मेरा तात्पर्य है कि इन दो चीजों के बारे में आज तक कभी भी कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई। मेरा उद्देश्य ये होगा, स्टेज पर ओपन हाउस के अंदर जहां पे हमारी जनरल बार के सभी सदस्य मौजूद होंगे, वहां पर इस सब चीज को फेयर तरीके से काम किया जाए। चैम्बर बिल्डिंग एक ऐसा मुद्दा है जो कि आज बहुत कमजोर होती जा रही है, जिसको मेंटेनेंस और रिपेयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। शीघ्र से शीघ्र मैं उस चैम्बर्स बिल्डिंग की रिपेयर कराने की कोशिश करूंगा। और यदि किसी वकील भाई के साथ कोई आकस्मिक दुर्घटना होती है, तो उस वकील भाई की आर्थिक मदद करने के लिए बार जरूर अपना पुरजोर प्रयास करेगी और सभी वकील भाइयों के मान सम्मान की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता होगी। चैम्बर बिल्डिंग के अंदर व बाहर जो सीट्स मेरे भाइयों की बनी हुई हैं, जहां पे मेरी बहनें बैठती हैं, वहां पर साफ सफाई की उचित व्यवस्था करना मेरा उद्देश्य रहेगा। इसी मैनिफेस्टो के साथ मैं आप सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि हमें और मेरी टीम को भारी मतों के साथ जिताएं, ताकि हम अपने सब भाइयों के लिए, बहनों के लिए और आदरणीय जो हमारे सीनियर्स हैं, उन सबकी मान सम्मान में आगे बढ़ के आ सकें। धन्यवाद। जय हिंद। जी, मैं अनीता सहरावत एडवोकेट 19 साल से इस बार में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई इलेक्शन कंटेस्ट करूं, लेकिन हमारे जो बार के हालात हैं दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। 19 साल में कोई प्रोग्रेस नाम की चीज मैंने यहाँ नहीं देखी। मैं बार में कुछ करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि इलेक्शन कंटेस्ट करा जाए फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द यंग लॉयर्स, आवर लेडी लॉयर्स। हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन बार में नहीं है। इवन ये मान के चलिए कि लेडीज के लिए छोटी पोस्ट रिजर्व कर दो। मैं क्यों भाई, क्या हम प्रधान नहीं बन सकते? इंदिरा गांधी देश चला सकती है, तो क्या एक साल के लिए हम बार नहीं चला सकते? तो इन उद्देश्यों के साथ में हम जो है इस बार में कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं एज जनरल सेक्रेटरी इस बार में इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ। मैं कमल सिंह तंवर यहाँ अधिवक्ता हूँ और हमारे जो न्याय सुधार संघर्ष समिति है, उसके संरक्षक पद पर हमने युवा वकीलों को न्याय के क्षेत्र में स्थापित करने का भरसक प्रयास किया है। विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा ट्रेनिंग देकर हमने एल.एन. पाराशर जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस न्याय संघर्ष समिति के, तो वो हमेशा प्रयासरत रहते हैं और पीछे से हम भी उनको अनुसरण करते हैं, उनकी नीतियों का अनुसरण करते हैं। इसी तरह से ये डिस्ट्रिक्ट बार के चुनाव में जो हमने देखा कि एक युवा साथी जेपी भाटी, जो एक नई सोच के साथ चुनाव मैदान में आया है, एक क्लियर मैनिफेस्टो के साथ आया है, तो उसका अनुसरण करते हुए, उस पर विश्वास करते हुए हमने उसको समर्थन देने का अपनी तरफ से आश्वासन दिया है
और ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी सभी युवा साथियों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा और यहाँ फरीदाबाद की न्यायालय परिसर में एक अच्छा वातावरण देगा, ऐसी हमें उम्मीद है। धन्यवाद। जय।